नमस्कार छात्रों, मैं हूं चंदन कुमार और आज हम बात करेंगे निराला की एक वेशकीर्ति रचना, वेशकीर्ति कविता वरदे वीणा वादनी वरदे। ये कविता गीतिका काव्य संग्रह से ली गई है और यह कविता हमें बीए पार्ट 1 की कक्षा के लिए आरबी हिंदी के लिए पढ़नी है। आरबी हिंदी का यह पहला पाठ है, तो आइए ध्यान दें इस पर कि कविता में कवि क्या कहते हैं। तो सबसे पहली बात हम बता दें कि इस कविता को पढ़ते हुए हम देखेंगे कि यह कविता तात्कालिक रूप से किन उद्देश्यों से जुड़ी थी और आज जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो यह किस रूप में समझी जा सकती है या इसका क्या उद्देश्य आज के दौर में हो सकता है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कविता की पंक्ति है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। देखिए छात्रों कि कविता की जो पहली ही पंक्ति है उसमें माँ सरस्वती से, जो शिक्षा की देवी है, विद्या की देवी है, कवि उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमें एक ऐसा वरदान दो, ऐसा वरदान दो कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, कि जो हमें स्वतंत्रता की जो प्रिय ध्वनि है, जो हमारे लिए सबसे इच्छित चीज़ है स्वतंत्रता, और उसकी जो अनुगूंज जो भारतवासियों में होनी चाहिए, जो स्वतंत्रता हमें बहुत प्यारी है, उस स्वतंत्रता की ध्वनि से हमें गुंजायित करो। ऐसा अमृत मंत्र दो, ऐसा एक नया मंत्र दो हे माँ, जिससे कि मेरा देश, मेरे देश के लोग सुखमय हो सकें, आनंद को प्राप्त कर सकें और मुक्तिकामी इच्छा के साथ जागृत होकर आगे बढ़ सकें। भारत में भर दे हे माँ वीणा पानी, आप ये जो स्वतंत्रता का जो बीज वपन है और आगे बढ़ने का जो संकल्प है, ये भारत में भर दो। भारत में भरने की बात कवि कह रहे हैं। पहली ही पंक्ति में, पहले ही स्टेंजे में कवि कहते हैं भारत में भर दो, मतलब देश प्रेम की अटूट आकांक्षा इस कविता के पहले स्टेंजे में हम देख सकते हैं। इसके अलावा आगे की पंक्ति में देखें, कवि कहते हैं, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे। काट अंध उर के बंधन स्तर, एकदम सरलार्थ पर गौर करें तो कवि की प्रार्थना ये है, वीणा पानी से, सरस्वती से, शिक्षा की देवी से ये प्रार्थना है कि हे माँ, उन बंधन स्तरों को काट डालो जिससे कि हमारा हृदय संकुचित है, अंधकार में घिरा हुआ है, अंधकार से बंधा हुआ है, अंधकार से संलिप्त है अभी भी। हृदय उर, अंध माने अंधकार, बंधन में मतलब बंधन, स्तर माने अलग अलग स्तरों के बंधन हैं। तो इन सब बंधनों को काट दो जिससे कि हमारे हृदय में अंधकार व्याप्त है। और ये अंधकार, हृदय का जो अंधकार है, इससे कवि यह बताना चाहता है कि हमारी जो मनस्कामना है, हमारे जो हृदय का अहोभाव है, वह बहुत उन्मुक्त नहीं है, वह बहुत ही संकुचित है। हम छोटे छोटे स्वार्थ में जीने वाले लोग हैं। कवि ये कहते हैं कि ये जो संकुचित भावना से जो बंधित जो हृदय है, उसके अलग अलग स्तरों को हे माँ काट डालो। और ये केवल प्रार्थना वश माँ से नहीं कहते हैं। मनुष्य में अगर शिक्षा का पदार्पण होता है, शिक्षा जब से वह लेना शुरू करता है तो उसका हृदय क्रमशः विकसित होता जाता है, क्रमशः वह आगे बढ़ता जाता है। उसका सोच एक घर से निकलकर
कुएं के एक घेरे से निकलकर, एक संकुचित आवरण से निकलकर विश्वव्यापी बन जाता है, और वह किसी एक सीमा में बंधकर नहीं रहता है। फिर ना तो गांव की सीमाएं होती है सामने, न राज्य की होती है, न देश की होती है। बस पूरी पृथ्वी के लिए हम कुछ भी कर गुजरने की कामना से भरे होते हैं। हमारे लिए फिर एक ही बात मन में रहता है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, मतलब हमारी जो आत्मसत्ता है वह दुनिया के लिए दुनिया से जुड़ जाती है, कहे तो ये तो कवि कहते हैं कि हे देवी, हमारे हृदय में जो अंधकार व्याप्त है, और वह अंधकार जिन बंधनों के कारण है उसे काट दो। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, जब हृदय खुलेगा, जब विद्या की देवी की जब कृपा होगी, तो कहते हैं कवि बहा जननी, हे जननी बहाओ क्या, ज्योतिर्मय निर्झर, प्रकाशमय जो ज्ञानमय है निर्झर, उसे बहाओ, उस सोते को बहाओ हमारे ऊपर, जिससे हमारे भीतर की जो चेतना है वह दीप्त हो सके, वह प्रकाशमान हो सके। कवि कहते हैं आगे, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, मतलब कलुष भेद तम हर लो और प्रकाश भर दो। हे माँ, कलुष मीन्स पाप या मलिनता, भेद मतलब अलग अलग तरह के जो भेदभाव से संबद्ध मन है, वह तम अंधकार, क्रोध, इनसे जो भरा हुआ मन है उसको हे माँ तुम हर लो और उसकी जगह स्वच्छ द्वंद्वहीन प्रकाश भर दो। जगमग जग कर दे, कविता की जो ये पंक्ति है काफ़ी इम्प्रेसिव है। कवि पहले भारत की बात करते हैं और दूसरी बार यहाँ जगमग जग कर दे, मतलब दुनिया को ही जगमग करने की बात करते हैं। ये सीमा से परे होने की बात है। एक कवि कैसे विश्वव्यापी रूप धारण कर लेता है, वही बात यहाँ है कि केवल भारत की आकांक्षा नहीं है, विश्व कल्याण की भावना है। तो इस तरह जगमग जग कर दे, ये पूरी दुनिया को जगमग कर दो। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई किसी को रोता ना देख सके। विवेक और विद्या से जो भरा हुआ मन है वह सृजनशील हो हर जगह। जाहिर है जब सृजनशील होगा तब हम अधिक से अधिक एक उन्नत मानव सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं, और वही कवि कामना करते हैं। यहाँ आगे देखें, कवि कहते हैं फिर नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। कविता के अंतिम स्टेंजे में नव गति, हे माँ हमारे जीवन में नया गति दो, नव लय, नया लय हो, ताल छंद भी नया हो, हमारे नई पीढ़ी के बच्चों का कंठ नया हो, हमारी पीढ़ी के भी बच्चों का, युवाओं का, बुजुर्गों का जो कंठ हो वो वास्तव में उस वाणी को निश्रित कर सके जो मुक्तिकामी आकांक्षा से भरी हुई है। नव जलद्र मद्र रव, जैसे एक तालाब में नया फूल, नए कमल का फूल मुस्कुराता है और उसमें जो भौरा होता है वह गंभीर ध्वनि गुंजरण करके जब निकलता है और उड़ता है आकाश की ओर, खुशी से उड़ता है। तो ऐसा जो नव जलद मद्र रव, नए कमल के फूल में जो भौरा है और वह जो गंभीर गुंजरण कर रहा है, स्वतंत्रता की चाह में, मधुरता की चाह में जो घूम रहा है, कुछ ऐसी बातें हो। नव नभ के नव विहग वृंद को, नए आकाश के नए चिड़ियों के झुंड को, नव पर नव स्वर दे। हे माँ नया बिल्कुल नवीनता से लैस होकर जो स्वर हो वो दो।
हे माँ हमें नई जागृति दो, नई चेतना दो। कविता का एक साधारण भाव तो यही है। अब गौर करने वाली बात यह है कि यह कविता आज के दिन क्यों हम पढ़ते हैं और इसकी प्रासंगिकता क्या है अभी। तो दोस्तों गौर करें कि जो आज का भी समय है वो बहुत ही बदला हुआ नहीं है। हम आज़ाद तो हैं, ये निश्चित है कि कविता की जो पहले पंक्तियों में जो कवि कहते हैं भारत में भर दे, तो उस समय तो आज़ादी की एकदम चाहत थी। मगर आज जब हम आज़ाद हैं तब हमारे सामने वह कौन सी चुनौती है जिसमें यह कविता यह मांग कर सकती है कि हम मुक्तिकामी बने, हम स्वच्छंद बने, आज़ादी की भावभूमि को लेकर आगे बढ़ें। ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती है। दोस्तों आज हम देखें कि जब हमारे समाज में ऐसा होता है कि हम ऊंच नीच के भावना के कारण मनुष्यता को छोटा कर देते हैं, जब हम क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ को लेकर के व्यापक जनहित का गला घोट देते हैं, जब आज भी समाज में अबला नारियों के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, रोज समय को अशांत करने वाले लोग अखबारों के पन्ने पर हाहाकार करते हुए नजर आते हैं, तब यह सवाल उठता है कि क्या यह आज़ादी वास्तव में आज़ादी है। और अगर ये आज़ादी नहीं है और आज़ाद देश के नागरिक को ऐसा नहीं करना चाहिए, तब यह कविता प्रासंगिक हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी मांग है इस कविता की। और ये पूरी बात इस कविता में हम देखते हैं कि जो कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, यह जो मलिनता है हमारे मन में आज भी, जो मलिनता बहुत ही निकृष्ट कही जा सकती है एक सभ्य मानव सभ्यता के लिए। कवि कहते हैं कि हे विद्या की देवी, इस तरह के कलुष भेद को मिटाओ, इसका हरण कर लो और वहाँ प्रकाश भर दो। आज हमारे साथ यह दिक्कत है कि हम सूचना क्रांति के दौर में एक तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ ऐसे वंचित समूह हैं जिसके साथ सदियों से न्याय नहीं हो पाया है। तो उन सभी लोगों को अगर देखें, आदिवासियों को देखें, दलितों को देखें, महिलाओं को देखें, वैसे लोगों को देखें जो हाशिए पर हैं, जिसका विकास आज भी नहीं है, जिसके घर में आज भी रोशनी नहीं पहुंची है, शिक्षा का दीप नहीं जला है, सरकारी शिक्षा आज भी निंदा की शिकार है। तो वैसी स्थिति में हम इस कविता के माध्यम से जीवन की तलाश आगे कर सकते हैं। यही इस कविता में कवि संदेश देते हैं। और यह कविता इसलिए प्रासंगिक है कि यह हमें नए तौर पर आत्मचिंतन को मजबूर करती है और यह उस आत्मचिंतन के बाद यह प्रेरणा देती है कि हम एक मनुष्य हैं और आखिरकार एक मनुष्य को एक मनुष्य के लिए जो कुछ करना चाहिए वही अहोभाव जागृत करने में यह कविता मदद करती है। अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में। अगर ये कविता पसंद आई तो लोगों को साझा करें, अपने साथियों को साझा करें। बीए पार्ट 1 के सभी छात्रों को छात्रों से यह मेरा निवेदन होगा कि वे इससे संबंधित सवाल ज़रूर पूछें और अपने मित्रों को बताएं कि जमालपुर कॉलेज जमालपुर या मुंगेर विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे जुड़े और ऑनलाइन क्लास का आनंद लें और अपने पाठ्यक्रम के जिस भी हिस्से पे बात करनी है वे हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भर